कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ श्रम का पुण्य को पढ़ेंगे और समझेंगे, मेहनत का फल। तो आइए इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 7, श्रम का पुण्य। एक सेठ जी थे, जितना कमाते थे उससे ज्यादा दान देते थे। जितनी उनकी इनकम थी उससे ज्यादा वो दान में दे दिया करते थे। इसलिए उन्हें एक दानी सेठ लोग कहते थे। लोग क्या उन्हें किस नाम से पुकारते थे? दानी सेठ के नाम से उन्हें पुकारते थे। दानी सेठ के दरबार से कभी भी कोई खाली नहीं लौटता था। जो कुछ मांगता था तो उसकी इच्छा के अनुसार नहीं तो कुछ ना कुछ तो उसे वे दिया ही करते थे। किंतु समय बदल गया। दानी सेठ को अपने व्यापार में भारी घाटा हुआ। क्या हुआ? बहुत भारी नुकसान हुआ। घाटा अर्थात नुकसान। धीरे धीरे सारा व्यापार चौपट हो गया, अर्थात सब खराब हो गया। दानी सेठ की सारी संपत्ति बिक गई। दानी सेठ अपनी लाज छिपाने के लिए नगर छोड़कर चला गया। अब अपनी इज्जत बचाने के लिए वो वहां से उस शहर से दूसरे शहर में चला जाता है। एक नगर में आकर दानी सेठ मजदूरी करने लगे। वह बहुत ही मुश्किल से अपना और अपने परिवार का पेट भर पाते थे। अब मजदूरी करके वो बड़ी मुश्किल से कुछ थोड़ा बहुत पैसा मिलता ना, उस पैसे से वे अपने पेट का, परिवार के पेट का भरण पोषण कर रहे थे। एक दिन पत्नी ने कहा, इस नगर का सेठ तो आपका परिचित है, उसने आपसे लाखों रुपए कमाए हैं, क्या वह मुसीबत के दिनों में हमारी मदद नहीं करेगा? आप उसके पास जाकर तो देखिए। पत्नी कहती है कि आपने उसकी इतनी मदद की है, उससे आपने बहुत पैसे कमाए हैं, तो क्या अब जब हमारे बुरे दिन है तो वो हमारी मदद नहीं करेगा? आप जाइए, देखिए, हो सकता है शायद वो आपकी मदद कर दे। पर पता नहीं क्यों सेठ नगर के सेठ के पास जाने से संकोच कर रहे थे। इस हालत में भी वे दाम देने से पीछे नहीं हटते थे। अभी भी जो कुछ होता वे जरूरतमंद को दे देते, चाहे वे भूखे ही क्यों ना रह जाते। इस कंडीशन में भी जब उनके पास में पैसों की बहुत तंगी आ गई थी, उस हालत में भी वे लोगों की जरूरतों को पूरा करते। जैसा उन पर बन पड़ता था वो खुद भूखे रह जाते थे, लेकिन दूसरे का पेट भर दिया करते। एक दिन सेठानी के कहने पर नगर चले गए। उस नगर के लोगों ने सेठ को तुरंत पहचान लिया और बड़े आदर सहित बैठाया और उनकी पूरी कहानी सुनी। उनकी पूरी कथा उन लोगों ने सुन ली। दानी सेठ बोले, मैं चाहता हूं तुम लोग मुझे थोड़ा धन दे दो, उस धन से मैं अपना व्यापार फिर से शुरू करूंगा, किंतु इस समय धन के बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। बस जीवन भर दान देकर जो पुण्य कमाया है वही कहो तो बेच दूं। अर्थात जो जीवन में उनने पुण्य कमाए हैं, तुम अगर चाहो तो वह मैं तुम्हें बेच दूंगा। उसके अलावा मेरे पास में अब तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। नगर सेठ ने कहा, आपने तो जीवन भर दान किया है, मैं उसी के पुण्य के बराबर धन आपको दे दूंगा। दानी सेठ ने एक कागज पर अपना पुण्य लिखकर दे दिया। नगर सेठ ने उसे तराजू में तोला तो केवल 3 सिक्कों के बराबर ही निकला। क्या बात है दानी सेठ, अपना पुण्य बेचने में कंजूसी कर रहे हो। दानी सेठ ने कंजूस शब्द तो सुना ही नहीं। कंजूस अर्थात जो पैसा कम खर्च करने वाला हो। तो फिर कुछ बाकी हो तो वह भी चढ़ा दो, नगर सेठ ने कहा। दानी सेठ बोले, कल मजदूरी में मुझे 4 मुट्ठी अनाज मिला था। एक भिखारी आ गया, मैंने वह अनाज उसे दे दिया। उसके कुछ दाने अभी तो मेरी झोली में पड़े हैं, उन्हें भी तोल कर देख लो।
नगर सेठ ने उन दोनों को तराजू के पलड़े में रख दिया तो दूसरे पलड़े पर अपना धन चढ़ाने लगा। उसने धीरे धीरे सारी संपत्ति चढ़ा दी और आखिर में खुद भी बैठ गया, किंतु 3 दानों वाला पलड़ा ना उठा। उसके जो पुण्य थे वो इतने ज्यादा भारी थे कि सारी संपत्ति मात्र 3 दानों में उसने दे दी। वह दानी सेठ के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, दानी सेठ, संपन्नता के दिनों में किए गए पुण्य से श्रम का मुकाबला पुण्य कहीं अधिक कीमती है। सच्चा पुण्य तो श्रम से अधिक मिलता है। आपको जिसने धन की जरूरत है खुशी से ले जाओ। अब नगर सेठ क्या कहता है कि जब आप संपन्न थे तब आप दान करते थे तो इतना पुण्य नहीं मिलता था, लेकिन अब आपके समय आपके विपरीत है, आप कठिनाई में हैं, उस दौरान भी आप किसी की मदद कर रहे हैं, किसी की समस्या का समाधान कर रहे हैं, वो पुण्य बहुत ज्यादा भारी है। दानी सेठ ने पूछा कि आप कौन हो? तब नगर सेठ ने कहा कि मैं वही हूं जिसकी आपने मुसीबत के समय मदद की थी। उस वक्त आप न होते तो शायद आज मैं नहीं होता। ये पाठ संकलित है। आइए इस पाठ के शब्दार्थ को हम देखते हैं। व्यापार अर्थात कारोबार, घाटा, नुकसान, मुसीबत, परेशानी। संकोच मतलब हिचकिचाना। पुण्य अर्थात नैतिकता। कंजूस अर्थात अनुदार। संपत्ति मतलब दौलत। संपन्नता अर्थात कौशल या परिपूर्णता। अब है अभ्यास कार्य। पहला, सेठ जी आदत में कैसे थे? सेठ जी आदत के बहुत अच्छे थे, वह एक दानी पुरुष थे। ख, सेठ जी का क्या चौपट हो गया? सेठ जी का व्यवसाय चौपट हो गया। ग, नगर सेठ ने दानी सेठ को कंजूस क्यों कहा? नगर सेठ ने दानी सेठ को कंजूस इसलिए कहा क्योंकि जब उन्होंने अपने पुण्य कागज पर लिख कर दे दिए तो वह बहुत कम हल्के थे, इसलिए उन्होंने उसे कंजूस कहा। घ, दानी सेठ ने किससे पूछा आप कौन हो? दानी सेठ ने नगर सेठ से पूछा कि आप कौन हो। प्रश्न दूसरा है। पहला, भाषा अभिव्यक्ति लिखित। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, दानी सेठ कौन थे और उनकी क्या आदत थी? दानी सेठ एक नगर के राजा थे तथा वे जितना धन कमाते थे उतना वे उससे आधा वह दान में दे दिया करते थे। प्रश्न ख, दूसरे नगर में जाकर सेठ ने क्या किया? दूसरे नगर में जाकर सेठ ने मजदूरी करना प्रारंभ किया और उसे अपने परिवार का पेट पालने लग गया। ग, सेठानी ने सेठ से क्या कहा? सेठानी ने सेठ से कहा कि आप तो इस नगर के सेठ को जानते हैं, विपत्ति के समय में आपने उसकी मदद की थी, तो क्यों नहीं आप उसके पास जाते, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। घ, दानी सेठ ने नगर के सेठ से क्या मांगा और क्यों? दानी सेठ ने नगर के सेठ से कुछ पैसे मांगे जिससे वह व्यापार प्रारंभ कर सके। प्रश्न दूसरा है हमारा, रिक्त स्थान भरो। क, रिक्त स्थान सेठ के दरबार से कोई भी खाली नहीं जाता था। किसके? दानी सेठ के दरबार से। ख, एक नगर में आकर रिक्त स्थान मजदूरी करने लगे। दानी सेठ। वह रिक्त स्थान सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वह
सेठ के सामने घ सेठ रिक्त स्थान कहने पर, रानी के कहने पर। प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प के सामने हमें सही का चिन्ह लगाना है। क पहला, दानी कौन था? नगर का सेठ, सेठ या उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सेठ दानी था। दूसरा, दानी सेठ को किसमें घाटा हो गया? व्यापार में, गाड़ी में, घर में, या उसमें कोई नहीं? व्यापार में उन्हें घाटा हो गया। तीसरा, दानी सेठ दूसरे नगर में जाकर क्या करने लगा? मजदूरी, चोरी, लड़ाई। वह मजदूरी करने लगे। चौथा, नगर सेठ कौन था? जो सबको दान देता था, दानी सेठ का भाई। कब? प्रश्न पहला, निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखिए। हमें विपरीतार्थक शब्द लिखने हैं। क ज्यादा का कम, मुश्किल का सरल, जीवन का मरण, सेठानी का सेठ, श्रम का विश्राम, आवश्यक का अनावश्यक, पुण्य का पाप, बुराई का भलाई। इसी तरीके से प्रश्न दूसरा है, नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। सेठ को दानी देने अच्छा लगती थी। सेठ को दान देना अच्छा लगता था। क उसकी व्यापार में घाटी हो गए थे। उसको व्यापार में घाटा हो गया था। ग नगर का सेठ बहुत धीन था। नगर का सेठ बहुत धनी था। घ सेठानी बहुत तेजी थी। सेठानी बहुत तेज थी। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित वाक्यांशों में के लिए एक एक शब्द लिखिए। अर्थात वन वर्ड जो होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है वह हमें लिखो। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक, जो सब जगत में हो, सर्वव्यापी। ग जिसमें कम बल हो, वह दुर्बल। घ जो भाषण देने वाला, भाषी। ड जो बहुत कीमती हो, बहुमूल्य। प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित शब्द का अर्थ वाक्य प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए। आदि और आदि। आदि मतलब आदत हो जाना। बुजुर्ग वृद्ध महिला दवाई की आदी हो चुकी थी। अब इस आदि का मतलब और।
आदि मतलब आदत, इस आदि का मतलब और, ठीक है। और राम और श्याम, ठीक है। ख अंदर और अंतर, अंदर का मतलब क्या होता है, भीतर, और अंतर मतलब भेद। माताजी भीतर या माताजी अंदर खाना पका रही थी। राम और श्याम में दोनों के व्यवहार में अंतर है। ग दिन यानी दिवस, दीन यानी गरीब। रविवार का दिन था और दीन, हमें सदैव दीनहीनों की मदद करनी चाहिए। घ अंत और अंत्य, अंत्य मतलब, अंत मतलब आखिर, अंत्य अर्थात पीछे। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।